RS यूनानी फार्मेसी, गुर्दे, पित्ते में पथरी, दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। फैटी लीवर मेडिसिन भी दस्तियाब। बहादुरपुरा X रोड 9390610436 पर कांटेक्ट करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज़ सच को रखे आपके आगे। नाजरीन, ये शख्स जिसका नाम अजहर अहमद खान है, 2020 में 1604 गज जमीन मोहम्मद उमर अहमद सिटी हाइट बिल्डर से ये जमीन खरीद कर इन्होंने एग्रीमेंट किया था और इसका एग्रीमेंट भी इनके पास मौजूद है। सिटी हाइट बिल्डर्स एरो सिटी के बगल में मौजूद है। इसी वेंचर में से इन्होंने 1604 गज जमीन खरीदी थी और इस जमीन पर इनका कब्जा भी मौजूद था और ये वहां पर जा आ रहे थे। वहां पे वॉचमैन का रूम भी मौजूद था जो बालापुर पुलिस स्टेशन हुदूद में मौजूद है। अब बताया ये जा रहा है कि कल सुबह सुबह कुछ लोगों ने आकर JCB से इनका रूम वगैरह सब तोड़कर कब्जा लेने की कोशिश की और बशीर अहमद नामी एक शख्स जो इन्हीं की अहलिया के नाम पर एक झूठा एग्रीमेंट बनाकर यह कब्जा करने की कोशिश की। इसकी शिकायत कमिश्नर पुलिस और DCP और मुकामी पुलिस बालापुर पुलिस स्टेशन में भी शिकायत दर्ज करा दी गई है। इनकी दरखास्त ये है कि इसकी इंक्वायरी ठीक से हो और कब्जा करने वाले शख्स पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और इन्हें जेल की सलाखों के पीछे भेजें। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। वालेकुम, मेरा नाम अजहर अहमद ख़ान है, सन ऑफ बासित अहमद ख़ान। एक्चुअली आज मैं यहाँ पे मीडिया के सामने इसीलिए आया हूँ कि मैं एक ज़मीन जो 1604 गज है जिसको मैंने 2020 में 14 दिसंबर को मैंने परचेज़ किया था मोहम्मद उमर अहमद सिटी हाइट बिल्डर से। तो ईमान नाम का वेंचर है जो एरो सिटी के बिल्कुल बगल में लग के है। उस वेंचर में मैंने एक 1604 गज प्लॉट खरीदा था। 3-4-5 प्लॉट मिला के वो 1600 गज स्क्वायर यार्ड मैंने ज़मीन खरीदी 1604 और आज वो ज़मीन पर मैं 2 साल से मुसलसल इंजॉय कर रहा था, 2.5 साल से। और ये ज़मीन को जो है आज अचानक से मेरी साइट पर कुछ गुंडा अनासिर आए और आकर मेरी साइट पे मुझे डिस्टर्ब किए और जो है उनके ख़िलाफ़ मैंने इससे पहले भी वो आए थे 3 महीने पहले जो मैंने कंप्लेंट दी थी बालापुर PS में और उसके बाद वो वहाँ से फिर नहीं आए। उसके बाद से फिर 2-4 दिन से 6-8 दिन से वो लोग आना कंटिन्यू आके मेरे वॉचमैन को, वहाँ पे 2 बच्चे हैं मेरे वॉचमैन, उनको सताना और उनको डराना धमकाना, उनको थ्रेटिंग करना, उनको जान से मारने की धमकी देना और यहाँ से हट जाओ बोलने के लिए। फिर वो अचानक से आज वो सुबह आके अर्ली मॉर्निंग 6 बजे से वो लोग जो है साइट पे आके JCB चला के 1 घंटे में वो मेरा रूम वगैरह, वहाँ पे वॉचमैन का रूम, टॉयलेट, हमाम वगैरह था, सब तोड़ दिए। और ये पूरी कॉन्स्पिरेंसी सिटी हाइट बिल्डर सैयद उमर अहमद है इसके मेन, और ये बशीर अहमद जिसकी मैंने कंप्लेंट दी है और उनके वाइफ के नाम पे एक डॉक्यूमेंट बना के वो लोग आ रहे हैं साइट पे मेरे। बशीर अहमद एंड हिज वाइफ इशरत उनीसा, ये उसका कंप्लेंट कॉपी है जो मैं CP ऑफिस DCP ऑफिस भी दे चुका हूँ और ये मेरा एग्रीमेंट है। और इस सिलसिले में मुझे कोर्ट से एक ऑर्डर मिला था 3-4 महीने पहले जो मुझे कोर्ट से ऑर्डर मिला। मैं वो कोर्ट के ऑर्डर के थ्रू आज यहाँ पे PS में कंप्लेंट देने आया और यहाँ पे मुझे वेंकट रेड्डी सर बालापुर PS CI मुझे अच्छे तरीके से कोऑपरेट किया। अच्छा, उन्होंने मुझे तयक़ुन दिया कि हम सच तक पहुँचेंगे और इंशाल्लाह जो भी ये गुंडे अनासिर हैं इनको हम अरेस्ट करेंगे और इनको कैफर किरदार तक पहुँचाएँगे इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है तेलंगाना पुलिस से और जो है ये गुंडे अनासिर जो है इन्हों ऐसे कहाँ कितने काम कर रहे हैं ये बहुत अच्छे से लोग जानते हैं। मीडिया में ऑलरेडी ऐसे इशूज़ इनके लैंड के बहुत सारे आए, 2-2, 4-4 लोगों को बेचते हैं उन्होंने ज़मीन, तो मुझे भी बेचे, फिर थोड़े दिन पहले किसी और को बेचे। तो इस सिलसिले में मैं अच्छे से मैंने कंप्लेंट दी है। अब देखते हैं CI साहब इंशाल्लाह अच्छे से अच्छा इन्वेस्टिगेशन करके उनको इंशाल्लाह उनके अंजाम तक पहुंचाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं रियल वेब मोहसिन आप सबके सामने एक बार फिर जिस तरीके से मुसलसिल लैंड माफिया और जो है एक ज़मीन को 4 बार बेचने का सिलसिला मुसलसिल चल रहा है, जिस तरीके से लोगों ने
हैदराबाद की आवाम ने बहुत अच्छी तरीके से नोहेरा शेख जैसी शख्सियत को एक्सपोज किया। उसी तरीके से आज चाहिए कि हमारे हैदराबाद में फिर से उस्मान नगर जैसे इलाक़ों की प्लॉटिंग ना हो और वहाँ पर तालाब की ज़मीन के नाम पे लोगों को बेघर ना किया जाए। इस वजह से हमको जो है ना चाहिए कि इसके ऊपर भी वर्कआउट करना चाहिए। अभी मैं बालापुर पुलिस स्टेशन के बाहर में जावेद साहब के साथ हूँ, जो कि बासित अहमद ख़ान एक सीनियर और एक रेस्पेक्टेड पर्सनालिटी है हैदराबाद के, उनके फर्जन हैं, जिन्होंने सिटी हाइट नामी एक कंपनी से जो है ना एक ज़मीन ख़रीदी थी, जिस ज़मीन पर जो है फिर से वो एक ही ज़मीन 2 बार किसी को बेची गई। तो जो दूसरा ख़रीदार है वो या फिर ख़ुद सिटी हाइट कंपनी के ओनर ने इस ज़मीन पर बच्चों पर अटैक कर कर यहाँ की बाउंड्री वॉलिंग और यहाँ पर टोटल लेवल कर कर जो है ना ज़मीन पे कब्ज़ा करने की कोशिश की है। मेरी अदबन गुजारिश है एरिया कमिश्नर साहब से, डीसीपी साहब से और जो है ना ये इंस्पेक्टर साहब से कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई जो है ना की जाए। जिस तरीके से एक प्लॉट को 4 बार बेचा जा रहा है, ओनर्स के पास से ज़मीन एग्रीमेंट पर ली जा रही है और उनको 6-6 साल अटका दिया जा रहा है कि आपके पैसे हम थोड़े थोड़े करके दे देंगे, प्लॉटिंग करके दे देंगे। ऐसे जितने भी व्यक्ति मैं हैदराबाद में, वो मुझसे रब्त पैदा कर सकते हैं, वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जिनकी रजिस्ट्री 4 साल 5 साल से लटकी हुई है वो हमसे कांटेक्ट कर सकेंगे और हम उनके लिए जो है ना ठहर कर उनकी आवाज़ बनकर उनके लिए लड़ने के लिए जो है ना आगे बढ़ेंगे। क्योंकि हमारे पास एक बड़ा एसोसिएट है और जिस तरीके से एडवोकेट्स को जो है नज़रअंदाज किया जा रहा है। मैं इन कंपनीज़ को एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, आपके कंपनीज़ में ईडी रेट्स होते हैं, आप अपनी कंपनीज़ को जो है ना ऐसी प्लॉटिंग करके गरीबों का पैसा ये जो जमाई हुई और इनकी कमाई हुई कमाई का जो है नाजायज़ इस्तेमाल कर कर गुंडों की दबाव में और चंद पॉलिटिशियंस की दबाव में जो है ना इनकी ज़मीनें लूटने का जो काम कर रहे हैं, लैंड ग्रैबिंग का जो काम कर रहे हैं और आस में आप रजिस्ट्री के लिए इनको जो चक्करा करा रहे हैं, अब इंशाल्लाह नहीं होगा। तो मैं सारी हैदराबाद की आवाम से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ऐसे कंपनीज़ को एक्सपोज करने के लिए आगे आइए और इस मसले में जो है बालापुर की जो ज़मीन पे मुसलसिल 2 बार बेचने के बाद एक तरीके से इसके ऊपर फिर से जो है कब्ज़ा लेने की कोशिश की गई है। ये रॉडिज़म है, ये स्कैम है। तेलंगाना के लोगों के साथ बाहर रहकर यहाँ पर कारोबार करके 1-1 रुपया जोड़ कर लोग जो है एक ज़मीन के जो है अगर हकदार या फिर ज़मीन के मालिक बनने की कोशिश की जा रही है, तो इनको डुबा कर फिर से गरीबी के राह पर लेके आने का जो ये काम कर रहे हैं, इन चोरों को सज़ा होनी चाहिए। और इंशाल्लाह मेरी उम्मीद है बहुत जल्द कांग्रेस की गवर्नमेंट आ रही है और आने के बाद सबसे पहले मैं रेवंत रेड्डी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इन चोरों का सफाया करिए, तभी आपकी गवर्नमेंट जो है ना सक्सेस होगी और इन जैसे कंपनीज को जो है जल्द से जल्द तेलंगाना में बंद कराना चाहिए। नहीं तो फिर से कांग्रेस के ऊपर एक रिमार्क आएगा कि भाई चोर चोर मिलकर गांव बांट लिए। तो मैं रेवंत रेड्डी और AICC और यहाँ तक के राहुल गांधी से भी ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और जितने ये लोग पॉलिटिशियन इसके अंदर इन्वॉल्व है, जिनके पैसे पे ये लोग जो है ना इसी तरीके से ज़मीनें कब्जा कर कर इनको इन्वेस्ट कर कर इनको जिता कर लाते हैं, उन सारे लोगों के ऊपर भी एक्शन लेना ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम। अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए ख़ानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी, जहां पर खास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। नो साइड इफ़ेक्ट्स, नो ऑपरेशन। तशखीस करते हुए दवाएं की जाती है फराहम। तो देर ना करें, जल्द ही तशरीफ लाए RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मज़ीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9390610436 पर। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज़ पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज़।